हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है HAL की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हो अथवा फीमेल हो तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, लेकिन स्पेशली जो रिक्रूटमेंट है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है। उसके बाद कुछ एडमिन वगैरह की पोस्टें यहाँ पर आउट की गई है। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी पोस्ट है भैया HAL की तरफ से निकाली गई है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मौका मत छोड़िएगा, एक बेहतरीन सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लीड करती है, तो मौका नहीं छोड़ना। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका जो भी ब्रांच है अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। साथ में ये भी मिलेगा कि हमारी वीडियो कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट देखते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी, पोस्ट आएगी, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मानव संसाधन विभाग, हेलीकॉप्टर प्रभाग, बेंगलुरु, इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेन्योर बेसिस। और सबसे बड़ी बात कि ये वैकेंसी जो है वो डायरेक्टली हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से निकाली गई है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो भाग है बेंगलुरु में, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। उसी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगने वाली है, वहीं पर जॉब करोगे, दैट इज हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। क्योंकि HAL का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यही है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो यहीं पर आपकी वैकेंसीज होगी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑलमोस्ट जितनी भी क्वार्टर रही, चाहे HAL हो गया, BDL हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल जितनी भी रिक्रूटमेंट आ रही है एज अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही निकलती है। लेकिन 1 साल 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पूरे 4 साल की सरकारी नौकरी होती है। एक टेन्योर बेसिस पे होती है, यानी कि इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेन्योर बेसिस। तो टेन्योर कितने साल का है? 4 साल का। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रिक्रूटमेंट निकाली गई है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे। चलिए पोस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशंस एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो पहली रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन की, क्योंकि पोस्ट आपकी टेक्नीशियन की ही बोली जाती है इसमें। ओके, टेक्नीशियन में मैकेनिकल ब्रांच की पोस्ट है। D6 लेवल का आपको स्केल रहने वाला, पे स्केल, जहाँ पर 6 पोस्ट है। 3 ईयर की रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया लेटरल एंट्री से, तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है सिविल के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। अकाउंट में स्केल पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, तो अगर आपने BCom कर रखी हो 10+2+3 सिस्टम के अनुसार में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। और PC ऑपरेशन, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर है ऑपरेशन का नॉलेज होनी चाहिए। और मिनिमम 3 साल का एक 3 मंथ का एक सर्टिफिकेट होता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन PC ऑपरेशन में। इसकी जो है वो सर्टिफिकेट ले लेना, वो आराम से मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर क्लरिकल्स या फिर कमर्शियल असिस्टेंट एडमिन में। इसमें भी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, ज़्यादा पोस्ट तो सिर्फ आपको देखने को मिलेगी यहीं पर जो मैकेनिकल की वैकेंसीज है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी डिग्री कर रखी हो आपने, चाहे BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BBA BBM जो भी आपने कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन टाइपिंग का एक्सपीरियंस, जो स्टेनोग्राफी होती है, या फिर PC ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 मंथ का आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये एक ग्रेजुएशंस वालों के लिए अच्छी पोस्ट है। पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एलिजिबल है वो अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिएगा। रिक्वायरमेंट आपका एग्जामिनेशंस मार्क्स चाहिए, तो जनरल OBC के लिए ऑलमोस्ट 60% चाहिए। PWD वालों के लिए 50% है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है, जहाँ पर एज रिलैक्सेशन ST/SC वालों को यहाँ पर 5 साल की मिलेगी, और OBC वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जॉब लोकेशन डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी। तो देखिएगा, इस एक्चुअली में हेलीकॉप्टर डिवीजन ही है। तो हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है तुमकारू जगह पे, ये आपका बेंगलुरु में ही बेस्ड है। तो बेंगलुरु में ही आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। बाद में हो सके डिफरेंट डिफरेंट 4 साल का टेन्योर होगा, 4 साल में कहीं पर भी भेजा जा सकता है, बट नॉर्मली रहे कि 100% आपको बेंगलुरु में ही पोस्टिंग मिलेगी। सैलरी डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा सैलरी।
पहली बात, जो पे लेवल स्किल C5 है जो पोस्ट है, या फिर D6 है जो मैंने अभी बताई टेक्नीशियन की, जो मैकेनिकल सिविल की वैकेंसीज है। C5 जो पोस्ट है 22,000 ये बेसिक पे है, ध्यान रखिएगा 22,000 बेसिक पे मिलेगी। डीए जो मिलता है अप्रॉक्सीमेटली सारी PSUs में लगभग 50% आपको देता ही देता है। तो 22,000 का 50%, 11,000 जोड़ लो, तो यहाँ पर आपकी होगी टोटल 33,000। ये सैलरी हो गया 33,000। उसके बाद एक्स्ट्रा में 25%, बेसिक पे का 25% आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलता है। रूम रेंट तो छोड़ दो, पर्क्स मिलेगा 25%, यानी कि मान लो आपसे लगभग 5,000 इसका एक्स्ट्रा जोड़ लो आप, तो इधर से 33 5 38,000 हो गया। लैमसम अमाउंट टुवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस 1500, अदर बेनिफिट अलोनेंस एज पर रूल के हिसाब से दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 प्लस सैलरी आपको आराम से आराम मिलेगी ही मिलेगी। D6 में डिस्कस करें तो इसकी जो सैलरी होगी जो टेक्नीशियन लेवल का है 23,000, और यहाँ पर भी DA होगा लगभग मान के चलो कि 11,000 ही मान के चलते हैं, यहाँ पर भी 34,000 आपका हो गया। उसके बाद रूम रेंट का तो अलग छोड़ो, रहना हो खर्च हो जाएगा। 25% बेसिक पे, इसका भी 5,000 मान के चल सकते हैं, तो लगभग 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी D6 लेवल में भी, इन हैंड कटा के। ओके, तो एक अच्छी जॉब है। जो भी स्टूडेंट हैं 4 साल तक, देखिए अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप जाहिर सी बात है 8,000 10,000 15,000 की जॉब ढूंढ रहे होंगे, इससे बेटर अभी HAL है, 4 साल ही रख रही है, तो क्या दिक्कत जाता है यार। 40,000 पर मंथ आपको सैलरी देगी, प्लस आपके पास HAL का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फ्यूचर में कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, आपको ऐसे ही लिया जाएगा। TSL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, याद है ना, एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी प्राइवेट डिवीजन है वो, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं एज HAL का सर्टिफिकेट लेके। तो रास्ते बहुत हैं, अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, तो सबका एग्ज़ाम्स होगा आपका, और जो भी चीज़ें हैं एडमिट कार्ड रिलीजेड जो भी चीज़ होगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगी। देन आपका मेडिकल एग्ज़ाम्स, उसके बाद ही आपकी जॉब्स लगने वाली है। चलिए बात करते हैं फॉर्म की। तो जो भी कैंडिडेट कंसर्न है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कैसे करनी है एडवर्टाइजमेंट पास के हिसाब से, जिसकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2025। याद रखिएगा फॉर्म की लास्ट डेट है 5 अप्रैल। फॉर्म भैया ऑफलाइन है, आपको फिलअप करनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी। एड्रेस ध्यान से देख लें, बेंगलोर आपको भेजनी होगी। ओके, बात रही फॉर्म की, तो फॉर्म अभी पब्लिश नहीं हुआ है यार इस पे, अगर मैं अब देखना चाहें दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर मैं आपको नोटिफिकेशन दिया हूँ, इसी के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी फ्लॉटेड देख सकते हैं क्लियर इन्फॉर्मेशन 19 मार्च 2025 को ये अपडेट आई है, और अप टू 5 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और अभी ऑफलाइन फॉर्म इसकी अपडेट नहीं हुई है। हालांकि पहले वाला फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो 1 से 2 दिन का। इसकी ऑफिशियल अपडेट ऑफलाइन फॉर्म का जैसे लिंक आएगी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, नहीं तो आप खुद भी चेक करते रहना इस वेबसाइट पे। ओके डियर, बाकी बात, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसीज है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करना नहीं छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।